हेलो एंड वेलकम बैक। इन दिस वीडियो विल लर्न अबाउट हम सीखने वाले हैं टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो क्या है? टेंसर फ्लो इज अ फ्रेमवर्क विच इज डेवलप्ड बाय गूगल एंड ये मोस्टली कब यूज करते हैं? वी यूज इन डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग का यूज क्यों होता है या टेंसर फ्लो का यूज क्यों हुआ, मतलब द इन्वेंशन ऑफ टेंसर फ्लो, व्हाई वी यूज द टेंसर फ्लो एंड ये करना क्यों पड़ा, ये फ्रेमवर्क बनाना क्यों पड़ा? बिकॉज nowadays you can see the data जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो डिजिटल डेटा है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो वी आर गेटिंग ट्रिलियंस ऑफ डेटा इन अ मिनट और इन अ आवर। सो उसके वजह से उस पर प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत है जो कि बहुत अच्छी तरह से और आपको एक्यूरेसी अच्छी दे। ओके। और सो कुछ आपको डेटा पता होगा कि जैसे कि डेटा होता है लाइक सम डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेट, कुछ डेटा होता है इमेज फॉर्मेट में, कुछ डेटा है वॉइस फॉर्मेट में। तो हम जो मशीन लर्निंग में कुछ लाइब्रेरीज यूज करते थे वो लाइब्रेरीज यहाँ पे वहां पे हम अप्लाई नहीं कर सकते ऑन इमेजेस, ऑन on chunk of images, on a big data we cannot apply because वो कुछ टाइम बाद accuracy या लैग करने लगेगा। so that's why the tensor flow come into picture। अभी ये डे वन है और हम इस सीरीज को अच्छी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट डे वी स्टार्टिंग विद टेंसर फ्लो, हाउ वी इंस्टॉल, व्हाट इज द मेन रीजन ये फ्रेमवर्क लाया गया एंड एक्सप्लोरिंग अ बेसिक कंसेप्ट अबाउट द टेंसर फ्लो। ये आज का वीडियो का एजेंडा है। इन नेक्स्ट वीडियो विल सी some good concept and we'll start some small programs and see the basic concept of a tensor flow, and after that we'll move to a big picture or a projects like we'll work on ANN, CNN, RNN। अभी ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या है ANN CNN क्या है? तो आप इससे, इस वीडियो से या इस सीरीज से जुड़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि GAN क्या है और बहुत सारी कंसेप्ट आने वाली इसमें। बट विल स्टार्ट विथ टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क डेवलप बाय गूगल, एज आई मेंशन डेवलप बाय गूगल। तो आप इफ यू वांट टू, तो अभी वन बाय वन जाए तो ये ओपन सोर्स है तो इजी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको जाना है और जस्ट पिप इंस्टॉल, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे किया है पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो। बट आप देख पा रहे होगे, you can see here requirement is already satisfied because Google Colab is developed by a Google engineer only, so you don't need to install this TensorFlow in this platform or in this EDA because ये ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है बिकॉज ऑफ गूगल। तो आप VS कोड पे या आप किसी दूसरे जुपिटर नोटबुक पे आप काम कर रहे हो तो यू नीड टू डू द इंस्टॉलेशन बिफोर इंपोर्टिंग अ लाइब्रेरी। तो ये आपको पता चलना चाहिए। और सिंपल सा हम जैसे करते हैं पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो, तो ये हम ऐसे ही इंस्टॉल जिस जिस ईडीए पे यूज कर रहे हैं उस ईडीए पे जाके हम इंस्टॉलेशन करेंगे। ओके। सो it allow you to build, train, deploy a machine learning model effectively। तो मैंने जैसे कि बोला कि जब बिग डेटा पिक्चर में आता है तो व्हाट वी नीड अ मोर सुपेरियर फ्रेमवर्क। एंड इस फ्रेमवर्क की खासियत क्या क्या है वो हम जानेंगे। सो गेटिंग स्टार्ट विद टेंसर फ्लो इन्वॉल्व इंस्टॉलेशन ऑफ फ्रेमवर्क एंड अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट of TensorFlow। So let's dive into. So installation of a TensorFlow. TensorFlow can be installed on various platform including Windows। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे मैकबुक यूज करता है तो मैक ओएस पे भी आपको करते आना चाहिए। और कभी आप क्लाउड क्लाउड पे काम कर रहे हो तो क्लाउड पे बेसिकली बहुत जगह पे लिनक्स ही यूज किया जाता है, जैसे कि AWS हो गया, जीसीपी हो गया, अजूर हो गया, या किसी और प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो तो आप लिनक्स लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, तो आप वहां पे भी इंस्टॉलेशन हो सकता है। बट जिस जिस लैंग्वेज पे या जिस जिस प्लेटफॉर्म पे आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो
उसका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है. द इंस्टॉलेशन प्रोसेस में बी वेरी स्लाइटली डिपेंड ऑन द operating system. Before installing the TensorFlow, make sure your Python install on your system. Python install होना चाहिए और उसका वर्जन क्या होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्जन शुड बी 3.5 टू 3.9 बिकॉज इस पे ही TensorFlow काम करता है अच्छी तरह से. अदरवाइज इट सपोर्ट्स द वर्जन 3.5 to 3.9. You can install the TensorFlow using the pip. Pip क्या होता है. मैनेजर सिस्टम, पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम. जो पैकेट्स है, जैसे कि बेसिक जैसे देखने जाएंगे तो पांडास होता है, नंपाई होता है, तो उसका पैकेज किसी ने बनाया है. आप भी पैकेज आपका खुद बना सकते हो. यू कैन पैकेज बना के एक पाइथन के जो मेन साइड है वहां पे जाके आप अपना जो लाइब्रेरी आपने बनाया है वहां पे आप सबके लिए ओपन सोर्स कर सकते हो और यू कैन फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हो. और आपको लग रहा है कि आपने कुछ अच्छा ही बना लिया है, लाइक समथिंग डिफरेंट अदर देन वर्ड, मतलब डिफरेंट नहीं, वो यूज में भी आना चाहिए. लाइक जैसे कि टेंसरफ्लो है, बट इन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म रखा है, ओपन सोर्स रखा है. सो पिप मतलब मैनेजर, जहां पे सब उसके जो फाइल्स है वो मैनेज करता है. ओके, ओपन टू अ टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट एंड रन दिस कमांड. तो जाओ और जैसे कि भी ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, तो यहाँ पे जाके मैं पिप इंस्टॉल और मैं यहाँ पे डाल दूंगा पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो. लेट्स, ये क्या बोलता है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल. नो, इट इज नॉट इंस्टॉल इन माई VS कोड. तो ये स्टार्टेड इंस्टॉलिंग. तो कुछ फाइल है आपको दिख पा रही होगी 272 MB की, तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो सका है. इसी तरह से आप अपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो. उसके लिए सिर्फ आपको पाइथन की जरूरत है. सो वी हैव सीन दैट. और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है EDA, वहां पे भी मैंने इंस्टॉल करके आपको बताया है. सो विल गो फर्दर. TensorFlow also support a GPU acceleration for training model. If you have compatible with NVIDIA GPU, you can install a GPU enable version and also of a TensorFlow by following specific instruction provided to Tensor document. तो अभी ये मैंने कुछ हमने इंपोर्ट कर लिया. इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज अ TF एंड डिवाइस इज इक्वल टू TF टेंसरफ्लो डॉट टेस्ट GPU डिवाइस नेम. ये करने के बाद मैंने डिवाइस देखा तो ये अभी CPU पे वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको दिख पा रहे होगी, यू कैन सी 2 डॉट्स. तो ये किस पे काम कर रहा है अभी फिलहाल. इट्स वर्किंग ऑन CPU, जो आपका लैपटॉप है उस पे काम कर रहा है. ओके, सो इफ यू वांट कि आपका काम आपके GPU पे करे, मतलब प्रोसेसर यूनिट पे करे. ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट ना, या प्रोसेसिंग ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पे काम करे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा. यू नीड टू गो टू चेंज अ रन टाइम टाइप एंड यू कैन गो हियर. नन से आप यहाँ पे GPU और TPU कर सकते हो. अब बोलोगे GPU और TPU में डिफरेंस क्या है. टेंसर टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, it is an application specific integrated circuit to accelerate the AI calculation. जो AI के कैलकुलेशन होते हैं, it is very complicated and it is a time consuming and computation time उसका ज्यादा होता है. To perform this calculation and algorithm, you need a super computer, like a super computer processor. तो उसी टाइप का ये टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि उस सर्किट को सुपर पावर देता है, एक सुपर पावर देता है टू कैलकुलेट very efficiently and in less time. Google developed it specifically for neural network machine learning for a TensorFlow. तो ये Google ने ही डेवलप किया है for running in the NNN natural language processing or a machine learning projects. And you can also use your computer's GPU, जो NVIDIA प्रोवाइड करती है या NVIDIA का सबसे बेहतर होते हैं. और बहुत कुछ कंपनी है जो प्रोवाइड करती है, बट मेरे पास तो NVIDIA वाला है, तो मैं NVIDIA वाला ही है मेरे इसमें इंस्टॉल. और यू कैन परचेस एक्सटर्नल एंड यू कैन यूज दैट आल्सो. वो ज्यादा करके प्रेफर करते हैं.
So GPU stands for graphical processing unit. It is specialized electronic circuit that designed to rapid manipulation and alternate memory to accelerate the creation of an image in a framework buffer internal. ये इसका मीनिंग क्या है, मतलब जीपीयू और सीपीयू यूज क्यों करते हैं जब आपका डेटा बड़ा होता है, जैसे कि अभी इमेज का डेटा मे बी इन 100 ऑफ टीबी और कितना भी टीबी का हो सकता है, तो इतना बड़ा डेटा हैंडल करने के लिए आपका लैपटॉप इनफ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल जो जीपीयू है वो यूज कर सकते हो या टीपीयू यूज कर सकते हो, दैट इज प्रोवाइडेड बाय गूगल। तो उस पर प्रोसेसिंग अच्छा हो जाएगा और यू कैन प्रोसेस इज बेटरली। तो ये इमेजेस हो गया, वॉइस वॉइस पे काम करना है कभी, तो आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। आई जस्ट पॉज दिस वीडियो बिकॉज मुझे लग रहा है कि बैटरी लो है, तो मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूं एंड विल जस्ट गिव मी सेकंड। सो अगेन वेलकम बैक। तो आपको इसका पता चल गया होगा, तो अभी मैं आपको ना यहाँ पे चेंज करके बताऊंगा। तो आपको जाना है और हार्डवेयर एसेलरेशन में अभी मैंने जीपीयू पे यू वांट टू सेलेक्ट नहीं सेव, मैंने ये सेव कर दिया। अभी ये यहाँ पे देख पा रहे होगे एलोकेशन चालू हो गया, कनेक्टिंग, और कनेक्टिंग के बाद एक कनेक्टेड आ जाएगा, इनिशियलाइजिंग अगेन, इट स्टार्टेड इनिशियलाइजिंग अगेन। So you have connected to new runtime. Would you like to terminate the previous one? Runtime. Okay. तो अभी रन टाइम प्रीवियस वाला जो है आपको वापस से रन करना होगा बिकॉज इट इज टर्मिनेटेड नाउ। अभी ये मैंने इंपोर्ट स्टार्ट कर लिया है। आप अभी ये डिवाइस की जगह जो दो डॉट दिख रहे थे जो कि सीपीयू पे काम कर रहा था, अब मैं लेट्स रन दैट, क्या आता है देखते हैं, लेट्स सी। तो आप देख पा रहे होगे इट इज अलोकेटेड द जीपीयू अंडर 0। ओके, तो अब जीपीयू 0 पे ये काम करने लग गया है, तो ये जीपीयू की प्रोसेसिंग से काम करेगा और आपका जितना भी टास्क है वो फास्ट हो जाएगा। तो फ्यूचर में हम इसका भी यूज करने वाले हैं फॉर इमेज प्रोसेसिंग टास्क, जो कि हम फ्यूचर में करेंगे। ओके, सो आपको डिफरेंस बताना था कि क्या काम के लिए क्या यूज करना है। ओके, और जीपीयू मेनली जब इमेज प्रोसेसिंग आता है तो वहां पे काम होता है, तो वो भी हम देखेंगे। सो द सेकंड टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग द टेंसर फ्लो बेसिक कंसेप्ट। तो अभी इसमें हम क्या बेसिक कंसेप्ट क्या क्या सीख सकते हैं। टेंसर फ्लो ऑपरेट ऑन कम्प्यूटेशनल ग्राफ पैराडिग्म। एग्जैक्टली क्या होता है अभी मैं आपको बताने जाऊंगा। तो जैसे कि एक डीप लर्निंग का मॉडल कैसे बनता है, वी हैव इनपुट ऑन इनपुट, वी हैव हिडन लेयर एंड आउटपुट। तो उसके बीच में जो भी कनेक्शन है, जैसे कि मेरे पास इनपुट है ए बी एंड सी, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ हियर बिकॉज फ्यूचर में मैं उसके बारे में अब डिस्कस करने वाले, बट फिलहाल ऐसे समझो कि यहाँ पे एक ए है, बी है और सी है। हाँ, और ए का हिडन लेयर में एक कम्यूटेशनल मतलब क्या है कि वहां पे मल्टीप्लीकेशन या समेशन और कुछ परफॉर्म किया गया है, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, और एट द एंड वी आर गेटिंग द जेड विच इज द आउटपुट ऑफ दिस हिडन लेयर, जेड एंड एक्स एंड वाई, वी आर गेटिंग द जेड। तो इसका जो ऑपरेशन परफॉर्म करके जेड मिलेगा वही है हमारा ये जो साचा है, जो एक हायरार्की है, उस हायरार्की का ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है टेंसर फ्लो। ओके, अ कम्प्यूटेशनल ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ नोड दैट रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे कि मैंने बोला कि अभी ये जो नोड थे उसमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, एंड एजेस रिप्रेजेंट द डेटा फ्लो बिटवीन द नोड्स। तो एज क्या परफॉर्म करते हैं, वो एक टेंसर को परफॉर्म करते हैं, जैसे ए बी सी। तो ए बी सी क्या है, मेरे एजेस है, और उसके अंदर जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो मेरे नोड्स है। द कोर कंपोनेंट ऑफ टेंसर फ्लो इज अ टेंसर विच इज मल्टी डायमेंशनल एरे। टेंसर क्या होता है, इसका नाम टेंसर फ्लो या टेंसर क्यों पड़ा, टेंसर मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे, जो कि हमने देखे होंगे एरे, 3D एरे, 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, और इससे भी ज्यादा बड़े एरे होते हैं। ओके,
टेंसर कैन होल्ड अ स्केलर वैल्यू मतलब अ सिंगल वैल्यू विच इज जैसे कि 1 लिख दिया तो वो स्केलर वैल्यू हो गया। वेक्टर मतलब टू, नॉट अ टू बट एक वेक्टर के बारे में भी हम जानकारी देंगे कि क्या वेक्टर होता है। मैट्रिक्स तो हमने देखा हुआ है, एक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, एक एरे ऑफ अ मैट्रिक्स। और फिर हायर डायमेंशनल वाले डेटा जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे। TensorFlow provide a API for defining and executing the computational graph. The two main components of a API are tf.graph represent the computational graph and you can define the node operation and edges of TensorFlow. तो ये मैं पढ़ के इसलिए बता रहा हूं, ये आपको मे बी आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो tf डॉट सेशन execute the TensorFlow defined in the graph and evaluate the TensorFlow if encapsulation of environment in which TensorFlow operate and इसका कुछ लेना देना नहीं है, इतना आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो ये है TensorFlow की, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये TensorFlow की वेबसाइट है जो कि गूगल ने बनाई गई है। ओके, और ये अब हम एक एक करके सब देखने वाले हैं। बिफोर दैट वी विल गो मूव टू अवर थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग एंड फर्स्ट टेंसरफ्लो प्रोग्राम। फर्स्ट टेंसरफ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है टेंसरफ्लो एज अ टीएफ। ये आपने कर लिया तो यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट टास्क। इंपोर्ट अ टेंसरफ्लो लाइब्रेरी इन योर पाइथन स्क्रिप्ट और नोटबुक यूजिंग द फॉलोइंग लिंक और फाइल फॉलोइंग कोड। पर इसके लिए क्या प्री रिक्विजिट है, आपके पास पाइथन इंस्टॉल होने चाहिए जो कि 3.5 से लेके 3.9 वर्जन पे काम करता है टेंसरफ्लो। ओके, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू इंस्टॉल द पिप install TensorFlow, and after that you can install the TensorFlow. Create a computational graph by defining the node operation and TensorFlow using tensors using a TensorFlow API. Execute a graph within the session by creating an instant.tf.session. तो सेशन कैसे क्रिएट करना है वो भी हम देखने वाले हैं। रन अ डिजायर ऑपरेशन, इवेल्युएट द टेंसरफ्लो एंड टू रन द स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि आपको एक कैलकुलेशन दिया है a प्लस बी, तो उसको रन करने के लिए एक सेशन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम अपना रन कमांड यूज करके वो सेशन रन करेंगे। जैसे कि a में कुछ मैंने कांस्टेंट लिखा है और b में कुछ कांस्टेंट लिखा है और c में मुझे a और b को प्लस करना है, तो आफ्टर तो मैं सी में कुछ वैल्यू डाल दूंगा। लेकिन इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट दैट टास्क इन ऑटोमेटिक वे ऑन अ सेशन, तो मैं एक सेशन क्रिएट करूंगा टेंसरफ्लो का एंड देन आई रन दैट सी इन दैट सेशन टू to get my answer. Okay, and once you have finished the session you can close by using the close method. अभी टेंसरफ्लो की इकोसिस्टम है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इकोसिस्टम में क्या क्या आता है। TensorFlow provide a various high level of API and framework that simplify the development and training machine learning model. The popular component of TensorFlow ecosystem is a Keras. तो अब ये Keras क्या है? Keras एक फ्रेमवर्क ही है जो कि कम अंडर टेंसरफ्लो। ओके, और केरास में क्या क्या है, देखो यहाँ पे टीएफ डॉट केरास लेयर, तो इसमें अलग अलग लेयर आते हैं जो कि हम यूज करते हैं। डेंस एक्टिवेशन फंक्शन होता है, तो लेयर्स में कन्वेंशनल लेयर है, कोर लेयर है, पुलिंग लेयर है, रिकरेंट लेयर है, ये हम सीखेंगे। ऑप्टिमाइजेशन मेथड कौन सी है, लॉसेस कौन से। गो थ्रू दिस वेबसाइट, यू कैन गेन मोर नॉलेज मोर देन मी। और ये आपको बहुत कुछ डायरेक्शन बताएगी। आई डोंट थिंक सो, इसमें बहुत कुछ दिया गया है जो कि आप सीख सकते हो। तो ये केरास वाला एपीआई रेफरेंस इसमें दिया गया है। देन यू कैन गो थ्रू द सेकेंड टेंसरबो, a visualization tool that help you to visualize, analyze the TensorFlow computational graph, training matrix and model performance. ये कुछ नहीं है, जैसे BI टूल है वैसे ही BI टूल ये बनाया गया है by using a TensorFlow. तो इसमें if I go here you can see this is the Power BI टूल जैसे होता है वैसे ही ये टूल है। इट इज मोर लाइकली टू इम्पोर्ट अवर जो कुछ इमेजेस है या टेंसर फ्लो में जो कुछ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं वो ग्राफ द्वारा हम यहाँ पे बता सकते हैं। यू कैन सी हियर टेंसर फ्लो प्रोवाइड अ विजुअलाइजेशन एंड टूल नीड टू बी मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग एंड विजुअलाइजेशन मैट्रिक्स सच एज लॉस, एंड हम इसमें लॉस एक्यूरेसी बता सकते हैं। विजुअलाइजेशन मॉडल ग्राफ, तो हम इसमें लेयर्स बता सकते हैं कौन से है, हिस्टोग्राम, बायस, टेंसर,
then we can displaying a image, text or audio files. We can show the TensorFlow program also in that. तो इसमें बहुत कुछ जैसे BI टूल है वैसे ही टूल है, बट इट इज फॉर स्पेसिफिकली फॉर TensorFlow visualization tool. Okay, then we have the TensorHub. It is a repository of a pre-trained machine learning model and modules that can be easily integrated into your TensorFlow project. तो अब आप बोलोगे ये TensorFlow Hub क्या है? TensorFlow Hub नथिंग बट अ, जैसे कि गिट की रिपोजिटरी हमारी है, उसी तरह से ये एक रिपोजिटरी बनाई गई है. और यू कैन सी यहाँ पे जैसे कैगल पे जो प्रोजेक्ट्स रखे होते हैं जो परफॉर्म किए गए हैं, वैसे ही यहाँ पे डेटा सेट एंड मॉडल्स ट्रेन किए गए हैं बाय अ कम्युनिटी, जो कि आपको यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है. यू कैन गो एंड यहाँ पे आप जैसे कि ये ऑन ऑन डिवाइस फूड क्लासिफिकेशन ये किसी ने बनाया गया है बाय सम इंजीनियर, ये बनाया गया है कि ये क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या है. जैसे कि यहाँ पे चॉकलेट ब्राउनी, ब्लैक, इसका नाम क्या हो सकता है, ये स्पेसिफिक कुछ तो है ये. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे. देन ये क्या है, स्टाइल ट्रांसफर, ये स्टाइल्स ट्रांसफर का प्रोजेक्ट है. देन ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला प्रोजेक्ट है. इन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वी नीड ओपन ओपन सीवी, ये एक वन मोर लाइब्रेरी वी नीड टू कैप्चर दैट इमेज एंड आफ्टर दैट वील रन द अल्गो ओवर देयर. तो यही है एक, ये हब है जहाँ पे आपको इजीली प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है. यू कैन गो एंड मतलब ये रिपोजिटरी आप देख सकते हो. सो द नेक्स्ट वन इज टेंसरफ्लो सर्विस, अ फ्रेमवर्क फॉर डिप्लॉइंग ट्रेन टेंसरफ्लो मॉडल इन द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट. तो जैसे कि आप क्लाउड पे जाके डिप्लॉयमेंट करते हो, उसी तरह से यहाँ पे भी टेंसरफ्लो सर्विंग इज अ फ्लेक्सिबल हाई परफॉर्मेंस सर्विंग सिस्टम फॉर मशीन लर्निंग मॉडल डिजाइन फॉर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट. टेंसरफ्लो services make it easy to deploy a new algorithm and experiment while keeping the same services architecture and APIs. तो detailed developer document on TensorFlow service is available. Like you can see here, a TensorFlow architecture, service API, REST client API. So we can deploy this by using this API, REST API or a service API. So that's it for this video, and see you in the next video. This is a simple introduction video. We can see in next video what we are going to see. But इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो. कुछ आपको जरूरत है कि आपको ये समझना जरूरी था, तो कमेंट डाउन बिलो. आई विल मेक श्योर कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा. एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून.